जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीके फायर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो 21 तारीख को सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर, जो 21 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसके बाद में वहां पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और यहाँ पर जो भर्ती का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो यहाँ पर जो पास आउट बंदे हैं उन सभी को बधाई, और आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो तैयार करवा लीजिएगा। और यहाँ पर जो कि साथी जो रिट लगा रखे हैं वो भी टेंशन के अंदर आ गए कि सर ये तो शेड्यूल जारी हो गया, क्या हमें आगे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि उनका थोड़ा माइंड अपसेट हो रहा है शेड्यूल जारी होने के बाद में। तो देखो, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे अपने को क्या करना चाहिए इसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है। आपको साथी बोल रहे थे कि सर आप जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के शेड्यूल के बारे में क्यों बता रहे हो। देखो, इसके अंदर अपने चैनल के ऊपर हैं पास हुए बंदे भी हैं और जो फेल हुए बंदे दोनों भी हैं। तो देखो, मैं एक स्टूडेंट होने से पहले एक यूट्यूब टीचर हूँ। तो देखो, मेरे को जो फेल हुए हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है, और जो पास हुए हैं बंदे दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो साथियों, अब जो आगे अपन की जो प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि वहां पर जो 21 तारीख को जो रहा था मैटर, जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने वहां पर जो याचिका दायर की, याचिका दायर करने के बाद में जो जज साहब ने स्टे नोटिस जारी किया था। ये बिल्कुल आपको ध्यान से पूर्वक सुनने की बात है। स्टे नोटिस जारी किया था डीएलबी प्लस में, आरएसएसबी बोर्ड प्लस में राज्य सरकार है उसको, यहां पर स्टे नोटिस जारी किया था, ना कि स्टे ऑर्डर जारी किया था। क्योंकि आप सभी को पता है 21 तारीख तक वकील है जो हड़ताल के ऊपर थे। प्रोटेक्शन जो उनका बिल वगैरह था वो विधानसभा के अंदर 21 तारीख को शाम को पारित हुआ था। उसके बाद में हड़ताल से हटे वकील। उसके बाद में जो भी भाई अब जो इसके ऊपर बहस वगैरह करेंगे वकील, वो अब आगे करने वाले हैं, क्योंकि पहले है स्टूडेंट ही वहां पर कर रहे थे। तो यहां पर जो बात आती है अब कि आगे अब क्या होगा इसका, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, अगर किसी ने अगर रिट लगा रखी है ना, दूसरे वकील के पास लगा रखी है, तो आप जो वकील साहब को बोल करके जज साहब से ये बोले कि सर ये भर्ती है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो जब तक जांच ना हो तो अब तक इसको थोड़ा ढीला किया जाए, रोका जाए, यानी कि स्टे ऑर्डर निकलवाए इसके ऊपर। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर जो अपनी इस भर्ती के ऊपर स्टे नोटिस जारी हुआ था, तो वो नोटिस है एक जो कल तक है, कल शाम तक है, कल लगभग 3-4 बजे के आसपास वो जो नोटिस है वहां पर जो बोर्ड है उसके पास में नहीं पहुंचा था, वकील साहब के पास में था। और जो आगे है, आगे की कार्रवाई है जो करने से पहले ही यहाँ पर शेड्यूल जारी हो चुका था। लेकिन जो अब आगे बहस होगी, अगर यहाँ पर अपने जो मुद्दे रख रहे हैं, अगर वो बिल्कुल सही निकले, सही तरीके से निकलेंगे, तो जज साहब इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करके स्टे ऑर्डर जारी कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर जब तक जारी नहीं होगा तब तक जो भर्ती की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और आपको टेंशन कतई लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये भर्ती है भाई पूरी हो जाएगी या हो जाएगी, नहीं। जब तक ज्वाइनिंग होती है तब तक अपनी जो रिट है वो कामयाब रहती है, और जब ज्वाइनिंग होने के बाद में भी 2 साल तक तो अस्थायी रहते हैं लोग। तो आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। जिसने रिट लगा दी ना, अगर वो सही साबित होता है लास्ट तक, तो उसकी सीट है वो पक्की रहती है। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, जो दोस्त था मेरा 2018 के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर, 2018 के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर उसने इस रिट लगाई थी भर्ती के ऊपर राजस्थान पुलिस के अंदर। वो भर्ती भी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन भर्ती कंप्लीट होने के बाद में 2022 के अंदर उसको ज्वाइनिंग दी गई थी। लगभग 150 लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई थी। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारे पास जब कुछ हो जाएगा नहीं होगा। देखो, आपको कतई लेने की आवश्यकता नहीं है टेंशन। अगर आपने रिट नहीं लगाई है तो रिट लगाई, क्योंकि जो रिट लगाएगा उसी को यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। कोई ये ना सोचे कि भाई हम तो भाई उनको होगा तो हमारे को भी हो जाएगा, नहीं। जो रिट लगाएगा उसी को प्रॉफिट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो वकील साहब ने लगभग 30 पॉइंट बना रखे थे, जैसे फायर शूट हो गया, रस्सी हो गई, और भी जैसे अनियमितता रही, स्टाफ का मैटर रहा, यानी कि जितने भी अन्याय हुए थे ना बच्चों के साथ में, तो लगभग वकील साहब ने 30 से 35 पॉइंट यहां पर बना रखे थे। उनका जवाब है स्टे नोटिस जारी करके बोर्ड है और जो डीएलबी है उससे मांगा है। वकील साहब जो जज साहब ने मांगा है, वकील साहब ने तो पॉइंट बनाए थे, जज साहब ने, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मांगा है, ये मान लीजिए आप। तो उनका लिखितम के अंदर जवाब देगा 10 दिन के भीतर। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इनका जो प्रक्रिया है चलती रहेगी। देखो, प्रक्रिया तो चलती रहेगी। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नहीं रुकने वाली, भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी। और जो साथी हैं जो पास आउट हैं वो उसको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भर्ती है, जब तक इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं रुकेगी। और स्टे ऑर्डर जो हाई कोर्ट जारी करेगा
तब तक ये भर्ती है जिसकी प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो यहां पर जो साथी जो बात आती है कि अब क्या करना चाहिए आगे, तो आप सभी को ये रखना है, ध्यान रखना है, आपका जो वकील है, एक तो अच्छे से अच्छे वकील के पास में जाइए आप, पैसे ज्यादा लग जाए लेकिन अच्छे से अच्छे वकील के पास में जाइए, उस वकील को अच्छे से अच्छे पॉइंट दे वहां पर, वो पॉइंट देने के बाद में यहां पर उसको ये बोले कि सर इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी करवाओ, स्टे नोटिस नहीं, स्टे ऑर्डर जारी करवाओ। फिर वो वकील है, वैसे तो सभी जानते हैं वकील वगैरह, क्योंकि अपने से माइंडेड है वकील, तो वो सभी जानते हैं, तो वो सभी अपनी हिसाब से कार्रवाई फुल करेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर किसी ने नहीं लगाई है और लगाना चाहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं लगवा दूंगा आपकी, जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी स्टे है जो रिट है वो लगवा दूंगा। तो आगे जो भी रिट से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित जो भी अभी यानी कि सुनवाई की जो अगली जो सुनवाई होगी वो वकील साहब की निगरानी में होगी, क्योंकि वकील साहब बहस करेंगे। अब तक तो हड़ताल के ऊपर थे, लेकिन अब इसकी भर्ती के ऊपर अब बहस स्टार्ट होगी। इतने दिन तक तो वकील साहब हैं, जितने भी वकील साहब हैं वो सब हड़ताल के ऊपर चल रहे थे, लेकिन अब इसके ऊपर है जो बहस स्टार्ट होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आप सभी जिसने अगर नहीं लगाई है रेट, तो इस कॉन्टैक्ट जो नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सअप अपना जो एडमिट कार्ड है वो पैसे सेंड कर देना, मैं लगवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूज वगैरह रहा हो और आगे जो भी सुनवाई होती रहेगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। अब वहां पर कोर्ट के अंदर क्या रहा क्या नहीं हुआ, क्या चर्चा रही, वो चर्चा है वो इस सोशल मीडिया के ऊपर मैं किसी भी हालत में नहीं बताऊंगा। अपना पर्सनल ग्रुप है, क्योंकि जो जिन्होंने रिट लगा रखी है ना, जिन बंदों ने, उनका पर्सनल ग्रुप है, तो उन पर्सनल चैट वहां पर ही होती है ग्रुप के अंदर। अपने को जो भी बातें रहेगी कोर्ट से संबंधित जो भी चर्चा रहेगी वो अपने को शेयर नहीं करना है किसी दूसरे को, क्योंकि विरोधी बहुत ज्यादा है, आपको ये ध्यान रखना है, दुनिया के अंदर विरोधी बहुत ज्यादा है। तो साथियों, जो भी आपको और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हो आप। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट आगे से आगे मिलता रहेगा। और फायर एंड सेफ्टी से संबंधित जो भी वैकेंसी से संबंधित अपडेट आती है यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।